व्यापारियों वाले जो नए मुहूर्त के अवसर पे आए हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से हमारे क्षेत्र के सभी किसान भाइयों को मंडी में व्यापार कर रहे व्यापारी, हमाल तुलावटी कृतकारियों सहित आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आज गेहूँ की खरीदी हुई है। आज दिवाली के बाद व्यापारी नए मुहूर्त करते हैं। सबसे पहले वो अपना कांटा पूजन का मुहूर्त करते हैं, फिर नए सीजन के लिए भाव ओपन करते हैं। तो आज अभी जो नीलामियाँ हो चुकी हैं उसमें ख़ास तौर से सोयाबीन की नीलामी हो चुकी है और गेहूं की नीलामी अभी चल रही है। तो सोयाबीन के जो आज नए रेट ओपनिंग हुए हैं वो 3650 से लेके 4100 रुपये तक ऊंचे में सोयाबीन बिका है। इसी प्रकार से अभी तक गेहूं का नीलाम पूरा नहीं हुआ है, पर जितना नीलाम हुआ है उसमें गेहूं के रेट 1525 से लेके 1780 1800 तक के रेट अभी तक आए हैं गेहूं के। अब चना और उड़द दलहन जिनसे हैं वो 2 बजे से नीलामी होती है, तो उनके रेट 2 बजे ओपन होंगे। बाकी आज उनका जो मुहूर्त होता है कांटा पूजन करके और वो जो नए सीजन के लिए रेट ओपनिंग करते हैं वो कार्यक्रम आज हुआ। वैसे वो हर वर्ष थोड़ा किसानों को, व्यापारियों की गैदरिंग के साथ ये कार्यक्रम करते थे, पर इस साल चूँकि वो कोरोना की वजह से तो व्यापारी संघ ने अपना डिसाइड किया कि उसमें कोई भीड़ भाड़ ना रहे और बिल्कुल दूर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सादगीपूर्ण तरीके से वो अपना रस्म पूरी कर लें, ताकि कोरोना से किसी को कोई दिक्कत ना हो। सर, कोरोना के चलते हुए मंडी पे कोई असर पड़ा है? नहीं, कोरोना के चलते शुरुआती फेस में जब कोरोना का प्रकोप बहुत तेज़ी से हुआ था तब तो शासन ने कुछ समय के लिए मंडियां बंद कर दी थी। मंडियां ही बंद रही थी 20-25 दिन, और उस समय जब मंडियां बंद रही थी तब हमारे उच्च अधिकारियों ने, उस समय माननीय कलेक्टर साहब थे, कमिश्नर मैडम थी, हमारे एमडी साहब, उन लोगों के निर्देशों पे हम लोगों ने एक व्यवस्था चालू की थी। एक सौदा पत्रक जारी करके व्यापारियों को तुलावटी हमालों की टीम के साथ किसानों के घर घर जाके और उन्होंने वो जो सौदे किए थे और वहाँ से किसानों के घरों से माल उठा के लाए थे, ताकि यहाँ शहर में गेहूं की और गेहूं से फिर आटे की, चने से दाल की सप्लाई बराबर बनी रहे। और वो हम लोगों ने किया था और वो बड़े सफल तरीके से हुआ था। तो उसी की सफलता के आधार पे फिर हमारे यहाँ मंडी बोर्ड ने उसको पूरे प्रदेश में, जब कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा था, मंडियों में भीड़ भाड़ ना हो उससे बचाव के लिए फिर वो पूरे प्रदेश में लागू किया था। वो चलता रहा निरंतर। और अब चूँकि धीरे धीरे कुछ कम हुआ है, तो उसमें जो हमको निर्देश दिए हैं वो यही कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूर रह के एक जगह क्राउड ना हो और उसकी नीलामी कराई जाए, तौर की व्यवस्था कराई जाए। तो वैसे प्रायः प्रदेश की सभी मंडियों में चल रहा है। सर, ग्रामीण क्षेत्र में कुछ फर्जी व्यापारी बन के किसानों से हमें धोखाधड़ी कर रहा है, तो मंडी को उसने कोई कदम उठा रही? देखिए, मंडी का अभी जो नए नियम आए हैं, नए कानून आए हैं, उसके मुताबिक अब हम लोगों का जो कार्य क्षेत्र है वो सिर्फ मंडी प्रांगण तक सीमित हो गया है। मंडी प्रांगण के बाहर मंडी क्षेत्र में अब हम लोगों की कोई अधिकारिता रही नहीं है। और फिर भी चूँकि हम किसानों के बीच में काम करने वाली, किसानों को प्रोटेक्ट करने वाली संस्था है, तो हम अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि हम पंपलेट के माध्यम से मंडी प्रांगण में जो किसान आते हैं उनको अनाउंसमेंट के माध्यम से उनको सचेत करें कि मंडी प्रांगण के में ये सुविधाएं हैं, ये व्यवस्थाएं हैं, यहाँ आपको कॉम्पिटिटिव रेट मिलते हैं, तुरंत नगद भुगतान की सुविधा है। इसलिए किसानों से आग्रह करते हैं कि वो मंडी प्रांगण में ही अपना माल ला के बेचें, प्रतियोगिता की जो अधिकतम रेट है उसका फ़ायदा लें, नगद भुगतान का लाभ लें। और अगर मंडी प्रांगण के बाहर किसान माल बेचते भी हैं तो विशेष सावधानियां रखें। उसमें ख़ास तौर से उनकी उपज की तौल में कांटा चेक करें, उसमें कोई किसी तरह की कोई बदमाशी ना कर पाएँ, व्यापारी तौल में बदमाशी ना कर पाएँ। दूसरा, नगद भुगतान लेके ही अपनी उपज बेचें। किसी भी तरह से व्यापारियों को किसी भी कंडीशन पे ज़्यादा भाव के लालच में
या किसी भी प्रकार से उधारी में माल ना बेचें। उधारी में माल नहीं बेचेंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, किसान सुरक्षित रहेगा। सर एक बार नाम बता दीजिए सर। मेरा नंबर है, नहीं सर, नाम से परिचय। मैं यहाँ मंडी सचिव के पद पे पदस्थ हूँ, राजेंद्र सिंह बघेल मेरा नाम है, और मैं 4 जून 2019 से यहाँ वर्तमान तक अपने मंडी सचिव के पद पे कार्यरत हूँ।